प्रशस्त अकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हमने इसी संस्कृति वाले चैप्टर का शुरुआती फोक सॉन्ग और फोक डांस वाला पार्ट कर लिया था। अब इसमें हम करेंगे स्टेट के जो इम्पोर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स हैं उनको हम कर लेते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें सैकड़ों मेले हैं, आप क्या क्या याद करोगे। तो इस इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ फेयर्स को देखते हुए, फेस्टिवल्स को देखते हुए, मैंने बहुत चुने हुए फेस्टिवल्स को आपके लिए निकाल के रखा है साइड, और उन्हीं को हाईलाइट किया है। और इनफैक्ट जिसमें टिक लगा हुआ है वो मान के चलिए कि वो या तो आ चुके हैं, उसमें से 90% पूछे जा चुके हैं एग्ज़ाम्स में, और बाकी जो है या तो पूछे जाने की संभावना है। तो ये मान के चलिए कि इस चैप्टर में आपको बस जितना मैं बता रहा हूँ, जो जो चीज़ें सिर्फ उनको आप याद करिए, उनको लिख लीजिए। बाकी आप सारे नहीं रट सकते, इट्स नियरली इम्पॉसिबल। आपके पास या तो साल भर का समय हो तो इतना डिटेल में आप चीज़ें याद रखें। तो उसको फ़िलहाल हम लोग लेट्स कीप दैट असाइड, और हम लोग फोकस करते हैं सिर्फ उन फेयर्स पे, उन फेस्टिवल्स पे जो जिन पर क्वेश्चन बन चुका है उत्तराखंड के अलग अलग परीक्षाओं में। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं इसमें कि उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में मेले को क्या कहते हैं। कौतिक, कौथीग, थौल या म्याल कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर मेलों को स्थानीय भाषा में कहते हैं कौतिक, कौथीग, थौल या म्याल। मेले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। कनार का मेला, पिथौरागढ़। अच्छा, सवाल किस तरह के पूछता है, या तो किसी मेले का, किसी फेयर में कोई अगर बहुत डिस्टिंक्ट सी चीज़ हो रही है, बहुत अनूठी चीज़ हो रही, तो वो पूछ देगा। नहीं तो मैक्सिमम सवाल जो प्रश्न रहते हैं वो सिर्फ यही पूछता है कि कौन सा मेला कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है। तो आपको सिर्फ मेले और डिस्ट्रिक्ट को नाम को मैच करना है। ठीक है, तो मैंने उन सारे मेलों और उन सारे डिस्ट्रिक्ट को इसमें इम्पॉर्टेंट के उसमें मार्क किया है जो चारों में से किसी भी एक ऑप्शन में है। ठीक है, या तो उनसे सवाल डायरेक्ट बना है या चारों ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन में वो मेलों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, कई बार पुराने आए हुए PYQs में से ऑप्शंस के ऊपर सवाल बना देते हैं। तो बेहतर है कि हम सारी संभावनाओं, सारी पॉसिबिलिटीज़ को कवर करते हुए चलें इस पूरे ट्यूटोरियल, इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कनार का मेला। ये लगता है पिथौरागढ़ में, जनपद की धारचूला तहसील में। तहसील इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ कनार का मेला आप याद रखिए, पिथौरागढ़। और कोकिला भगवती के मंदिर के मंगसीर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को रात में मेला लगता है। अब यह है गाबला देव का मेला। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ चुका है, तो इसको आप बिल्कुल इग्नोर मत करिए, इसको लिख लीजिए आप कहीं। बल्कि गबला देव का मेला ये आ चुका है, और गबला देव का मेला लगता है पिथौरागढ़ में, तो इसको आप याद रखिएगा। और पिथौरागढ़ जनपद की धारचूला तहसील की दारमा घाटी के दांतू ग्राम में, दांतू विलेज में भोटिया ट्राइब के लोग, लोक देवता, वहाँ के जो लोकल डीटी हैं गबला देव, उनका बहुत बड़ा मेला लगता है पिथौरागढ़ में। ठीक है, जो भोटिया का है, भोटियाज जो होते हैं ये बाई बर्थ बड़े बिजनेसमैन टाइप के होते हैं। जैसे मारवाड़ी आपके उधर हो गए, गुजरात के, राजस्थान के, उसी तरह से भोटिया पहाड़ों में बाई बर्थ बिजनेसमैन माने जाते हैं, और उसी बिजनेस में तरक्की के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, उन्नति और धन की रक्षा के लिए ये गबला देवता की पूजा करते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर मेले से रिलेटेड पूछे तो। गबला देवता, कनार का मेला। जिया रानी का मेला, ये कत्यूरी जो रूलर थे, कत्यूरी डायनेस्टी थी, उसके रूलर थे प्रीतम देव। उनकी वेरी ब्रेव जो क्वीन थी जिया रानी, उनकी मेमोरी में नैनीताल जिले में होता है। तो आप जिया रानी का मेला याद रखिएगा, नैनीताल जिला। मकर संक्रांति पे होता है। ठीक है, जागेश्वरी का श्रावणी मेला, जागेश्वरी का श्रावणी मेला ये होता है अल्मोड़ा। चलिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। गिरी का मेला जो है वो देख लेते हैं, ये रानीखेत में होता है। रानीखेत कहाँ की तहसील है आपको याद रखिए। रानीखेत में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेयर्स लगते हैं, बहुत भाई, तो खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत जगह है। मतलब पहाड़ों में अगर देखा जाए तो हिल स्टेशन में उत्तराखंड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव एवर विजिटेड। बहुत सुंदर है, और बिल्कुल आपको इंसान बहुत कम मिलेंगे, बहुत चहल पहल नहीं रहती, शांत है, सुरम्य वातावरण है प्रकृति का। तो रानीखेत में गिरी का मेला लगता है। रानीखेत में याद रखिएगा गिरी का मेला। और रानीखेत जो है वो किसकी तहसील है, अल्मोड़ा की। दूनगिरी का मेला याद रखिए, ये भी रानीखेत का है। अग्नेरी, देघाट, अग्नेरी मेला याद रख लीजिए, रानीखेत का है ये भी। अग्नेरी, रानीखेत, दूनगिरी का रानीखेत। और इसके बाद ये है नैथाना का मेला, ये है रानीखेत, ये भी रानीखेत है। नैथाना, अग्नेरी और दूनागिरी। अच्छा, नैथाना मेला की एक और डिस्टिंक्शन, इसकी वो क्या है, विशेषता क्या है, ये है, स्पेशलिटी है कि भगवती नैथाना देवी के मंदिर में भाद्रपद के
यानी भादो, सावन के बाद जो महीना आता है श्रावण के बाद, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से भाद्रपद के प्रथम दिन ये मेला लगता है। और इस दिन को घी त्यार या उलगिया संक्रांति भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, थोड़ा सा इस पर लिख लीजिएगा। हालांकि ये पूछा नहीं गया अभी तक, अग्नेरी का मेला भी नहीं आया, बट इट सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिहाज से, तो आप इसको लिख सकते हैं। भिकिया सैण का मेला रानीखेत, छोड़ दीजिए इसको। जाति चमोली, एक बार बस दिमाग में इसको बस पढ़ते जाइए, इसको लिखिए नहीं अलग से। लिखना कौन सा है? थल मेला। थल मेला कहाँ लगता है? पिथौरागढ़। और एक बार पढ़ लीजिए नौथा मेला जो कहाँ लगता है? नोठा, ये लगता है आदि बद्री मंदिर में, गढ़वाल के। तो आपको याद रखना है नोठा मेला कहाँ लगता है? आदि बद्री मंदिर, गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। इसको आप कहीं नोट कर लीजिए, गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट में नोठा मेला। तो ये भी पूछ सकता है, ये बड़ा मेला है काफ़ी, लेकिन पूछा नहीं अभी तक। अच्छा, अब आता है मोस्टिया माड़ू का फेयर। मोस्ट मान या मोस्टिया माड़ू उसको कहते हैं। ये लगता है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में थल मेला भी लगता है, पिथौरागढ़ का ही है। मोस्टिया माड़ू भी लगता है पिथौरागढ़ में। ये दोनों क्वेश्चंस आ चुके हैं उत्तराखंड पीसीएस की अलग अलग परीक्षाओं में। अब आता है देवीधुरा का देवा साड़ी मेला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ चुका है देवीधुरा का ये मेला। और ये कहाँ लगता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में। इसको याद रखिएगा, देवीधुरा चंपावत। और इसे बगवाल का मेला भी कहते हैं। देवीधुरा मेले को ही बगवाल का मेला कहते हैं, या पत्थर मार मेला, इसमें इसको पत्थर मार मेला भी कहते हैं। बगवाल का मेला या पत्थर मार मेला, देवीधुरा मेला, ये तीनों एक ही मेले हैं। और ये कहाँ लगता है? चंपावत में। पूर्णागिरी का मेला लगता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा इसको, ये भी पूछ चुका है। और ये लगता है चैत्र की नवरात्र में टनकपुर, चंपावत में पड़ता है टनकपुर, अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरी का मेला लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं जौल जीवी। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, पूर्णागिरी का मेला, इसमें एक फैक्ट और लिखा हुआ है, इसको भी आप लिख लीजिए। पूर्णागिरी को ही उत्तराखंड की, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये पूछ सकता है, पूर्णागिरी को उत्तराखंड की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है, अन्नपूर्णा शिखर पर। जौल जीबी मेला, ये है पिथौरागढ़। जौल जीबी को मैच करना है आपको पिथौरागढ़ से। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला, ये मकर संक्रांति के दिन लगता है, ठीक है। ध्वज मेला, ये है पिथौरागढ़, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी चुका है। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला अभी तक एग्जाम में आया नहीं है, बट इट सीम्स लिटिल इम्पॉर्टेंट, तो आप इसको कर सकते हैं। ध्वज मेला पूछ चुका है पिथौरागढ़ का। हाटकाली मेला, ये इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है, आया नहीं अभी तक लेकिन आ सकता है। हाटकाली मेला पिथौरागढ़। थलकेदार मेला, ये है पिथौरागढ़, आया नहीं है और मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा है। रामेश्वर का मेला, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है पिथौरागढ़। अच्छा, चैती का मेला जो है ये आ चुका है, चैती का मेला पूछ चुका है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चैती मेला जो है उधम सिंह नगर का है, ये पूछ चुका है और इस बार भी संभावना है कि एक प्रश्न इससे आ जाए। अटरिया मेला उधम सिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में, यानी उधम सिंह नगर में कौन से दो हैं? चैती और अटरिया। अटरिया मेला से अभी सवाल नहीं बना है, बट इट्स पॉसिबल कि ये सवाल इससे बन जाए। दशहरा मेला छोड़िए, चौपखिया मेला छोड़िए, रामबाग का मेला छोड़िए, चैतोला मेला ये चंपावत का है। चंपावत के में च है और चैतोला में भी च है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं। ये पूछ भी चुका है शायद, जहाँ तक मुझे याद है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर्स एग्जाम टू। इसे चैतोगा भी कहते हैं। अगर मेलों का दूसरा अल्टरनेटिव नाम दिया तो आपको उसको भी ध्यान में रखना है, लिख लेना है। और इस अवसर पर, इस ओकेजन पर, जो वहाँ के लोकल डीटी हैं चौमू, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भैया ये क्वेश्चन बन चुका है, चैतोला मेला, ये एग्जैक्टली ये पूछा है, इस अवसर पर कौन से लोक देवता चौमू की पूजा अर्चना की जाती है। फला में से 4 उन्होंने ऑप्शन दिया था, उसमें से एक आपको लगाना था। तो चैतोला मेला ऐसा है जिसमें चौमू की पूजा की जाती है, और ये कहाँ होता है? चंपावत में, लिख लीजिए इसको। मासी का सोमनाथ मेला पूछ चुका है, ये अल्मोड़ा जनपद का है। कहाँ पर? वही खूबसूरत जगह रानीखेत। भीमताल का हरेला मेला, भीमताल का हरेला मेला, ये भी कहाँ पड़ता है? नैनीताल जनपद में भीमताल का हरेला मेला, ये पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। हरियाली पूड़ा मेला, और ये इंपॉर्टेंट मेला है हरियाली पूड़ा मेला। इस ओकेजन पर क्या होता है? ब्याहता पुत्री के रूप में नंदा देवी की पूजा की जाती है। हरियाली पूड़ा मेला जो है उसमें नंदा देवी की पूजा की जाती है, ब्याहता यानी मैरिड डॉटर के रूप में।
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाली पूरा मेला पूछ चुका है। ठीक है, हरियाली पूरा मेला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ब्याहता पुत्री के रूप में देवी नंदा की पूजा की जाती है और ये लगता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये आप लिख लीजिए, इसमें दिया नहीं है बट कर्णप्रयाग में ये मेला हर बार लगता है, हरियाली पूरा मेला, और ये पड़ता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ताड़केश्वर मेला पौड़ी गढ़वाल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। टपकेश्वर मेला इंपॉर्टेंट है, शिवरात्रि को देहरादून के टपकेश्वर महादेव के मंदिर में ये विशाल मेला, बहुत ये बड़ा फेस्टिवल फेयर ये लगता है। झंडा मेला इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, देहरादून में ये लगता है। और क्यों लगता है? ये गुरु राम राय जी के उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है और देहरादून में उनके अराइवल की जो पुण्यतिथि है, पुण्यतिथि नहीं, उनके पुण्य स्मृति में उनकी मेमोरी में ये मनाया जाता है झंडा मेला देहरादून में, राम राय जी के जन्मदिन और उनकी मेमोरी में। बैकुंठ चतुर्दशी मेला श्रीनगर गढ़वाल में, ये पूछा जा चुका है बैकुंठ चतुर्दशी मेला एक बार एग्जाम में, तो आपको उसको लिख लेना है, पूछा जा चुका है इसलिए इस बार के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बैकुंठ चतुर्दशी का मेला कहाँ लगता है? श्रीनगर। ये नौवां नगर निगम भी बनाया अगर आपको याद होगा, और ये कौन से जनपद, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? दिस इज इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। जौनसार का नुड़ाई मेला, ये भेड़ों का मेला है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हालांकि अभी तक ये पूछा नहीं है बट इस बार हो सकता है कि पूछ ही दे भाई, इतने सवाल आ रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको ये याद रखना है, भेड़ों का मेला, नुड़ाई मेला जौनसार का। बिसौद मेला उत्तरकाशी का इंपॉर्टेंट नहीं है। मनसार मेला ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है और ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल की सितो नस्यू पट्टी में, फलसौड़ी गांव के नज़दीक। अच्छा, इससे जुड़ी एक कहानी है, मतलब कहानी क्या है, इसका एक रिचुअल है कि इसमें लोग बाबिल घास के रस्से को खींचते हैं, बाबिल घास का वो लोग रस्सा बनाते हैं, उससे निकले जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, उन्हें सीता जी के बालों का सिंबल मानकर, प्रतीक मानकर उन्हें लोग प्रसाद स्वरूप सिर पर धारण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि बड़ा अनूठा इसका रिचुअल है, बड़ा यूनिक टाइप का इसका रिचुअल है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। मनसार मेला पौड़ी गढ़वाल है ना, और बाबिल घास, इसमें सीता जी के केशों के प्रतीक मानकर बाबिल घास के रस्से को लोग खींचते हैं और उन्हें प्रसाद स्वरूप धारण करते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वारुणी मेला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पचकोसी मेला, वारुणी को पचकोसी मेला भी कहते हैं, जैसे काशी में, बनारस में, उत्तर प्रदेश के पचकोसी मेला बहुत फेमस है, उसी तरह से पहाड़ों की जो काशी है, उत्तर काशी, वहाँ पर ये उसी को एक तरह से सिंबलाइज करने के लिए ये मेला लगता है, पचकोसी मेला। आगे हम बढ़ते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। देवाल मेला, आगे है चंद्रवदनी मेला, ये पूछा जा चुका है। चंद्रवदनी मेला क्या है? टिहरी गढ़वाल के चंद्रकूट पर्वत पर जो स्थित चंद्रवदनी मंदिर है, वहाँ अप्रैल में ये मेला लगता है चंद्रवदनी, और प्रसिद्ध ये शक्तिपीठ भी माना जाता है। चंद्रवदनी मंदिर कहाँ है? टिहरी गढ़वाल आपको याद रखना है, ये पूछ सकता है, पहले भी पूछा है तो इस बार भी संभावना इसकी बनती है। चंद्रवदनी मेला टिहरी गढ़वाल। दनगल मेला पौड़ी गढ़वाल, ये पूछ चुका है, मतलब इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बना था, लेकिन 4 ऑप्शंस में से एक दनगल मेला भी ऑप्शन था, तो हो सकता है इस बार दनगल मेला से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दनगल मेला पौड़ी गढ़वाल याद रखिएगा। आते हैं गौचर मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में होता है ये गौचर मेला। और माघ मेला उत्तरकाशी में लगता है, तो माघ मेला याद रखिएगा। अब माघ है, माघ जुड़ा किससे? प्रयाग से जुड़ा हुआ है, तो इसी तरह से अब यहाँ उत्तरकाशी में ये मेला लगता है मकर संक्रांति के अवसर पर, माघ मेला। राजराजेश्वरी मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, पौड़ी गढ़वाल, आप इसको लिख लीजिए। थान का मेला, ये लगता है उत्तरकाशी में, थान का मेला। अनुसूया मेला दत्तात्रेय एनिवर्सरी, जयंती के अवसर पर यह मेला लगता है, अनुसूया मेला। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, आया भी नहीं और संभावना भी कम ही है। ये इंपॉर्टेंट है, लाखा मंडल मेला। लाखा मंडल मेला जो फेयर है वो जौनसारियों का बहुत बहुत पॉपुलर वो उनका फेयर है, ये मेला लगता है देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र में। और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ है कि कौरवों ने जब पांडवों को मारने की रणनीति, जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके तहत उन्होंने एक इनफ्लेमेबल जो एलिमेंट, लक्ष्य था ना, लाख का उन्होंने घर बनवाया था ताकि उसमें आराम से
बहुत आसानी से पांडवों को मारा जा सके, और वो इसी क्षेत्र में था, इसलिए इसका नाम जो है लाखा मंडल पड़ा है। सिमली का श्रावण मेला जनपद चमोली, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं। जाख देवता मेला, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, जाख देवता मेला, ये है रुद्रप्रयाग जनपद में, जाख देवता का मंदिर है, यहीं पे ये मेला लगता है। ये देख लीजिए बाला सुंदरी मेला है, ये थोड़े से एक अलग से टेबल दिया हुआ है, इसको भी एक बार देख लें। बाला सुंदरी मेला काशीपुर। जलजीवा मेला, ये है जौलजीबी भी इसको कहते हैं, हमने ऊपर देखा था, पिथौरागढ़, ठीक है, इसको मार्क भी किया था। झंडा मेला देहरादून, रामराय वाला। देवी धुरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्थर मार जो मेला इसको कहते हैं, ये पूछा है ऊपर, तो देवी धुरा भी हमने ऊपर कर लिया था। देवी धुरा का अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा था देवी धुरा का, एक बार ऊपर पूर्णागिरी, देखिए कहाँ चला गया देवी धुरा, देखिए चंपावत, यानी टेबल में इसको लिखना चाहिए था कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट का है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, चंपावत इसके आगे हम याद रखेंगे कि देवी धुरा का जो मेला है वो चंपावत में लगता है। मानेश्वर मेला पिथौरागढ़, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा और नैनीताल। टपकेश्वर सिद्ध का मेला देहरादून, टपकेश्वर महादेव का मंदिर। मियाँ का मेला कुमाऊँ, ये सब आया नहीं है वैसे। चैती का मेला आ चुका है, पहले भी पूछा जा चुका है, चैती का मेला है काशीपुर। भद्रराज देवता का मंदिर मसूरी, भद्रराज देवता का मंदिर टेम्पल इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा बिल्कुल किसी और ही दुनिया में आ गए, बहुत खूबसूरत है। मसूरी के पास एक लेस एक्सप्लोर्ड प्लेस है, और अगर आसपास हैं इसके तो आप ज़रूर जाएं, यहाँ बहुत सुंदर जगह है। पूर्णागिरी देवी, ये है टनकपुर, हमने चंपावत में देखा था पूर्णागिरी देवी का मंदिर, ये मेला भी वहीं लगता है। कुंभ और अर्धकुंभ हरिद्वार। दनगल मेला पौड़ी गढ़वाल, याद रखिएगा। ताड़केश्वर मेला पौड़ी गढ़वाल। तो चलिए ये वीडियो हम यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी कवर्ड। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।